हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे अभ्यास प्रश्नों का कौन सा टॉपिक, विशेषण एवं विशेषण। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी किसी की नहीं, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी ए और सी। तो आप सभी को मालूम है कि विशेषण जो है संज्ञा एवं सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ए और सी। ठीक है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, काला घोड़ा तेज दौड़ा में विशेषण का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी तेज, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी दौड़ा। यहाँ पे देखिए, जो दौड़ा है ये आपकी क्रिया है। ठीक है, क्रिया की विशेषता जो शब्द बता रहा है वह है तेज, जो कि हो गया क्रिया विशेषण। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ विशेषण का चुनाव करना है। तो संज्ञा हमारा क्या है? घोड़ा। घोड़े की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? काला। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि काला। काला शब्द विशेषण है जो घोड़े की विशेषता बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ, वाक्य में विशेषण बताइए। यहाँ पे देखिए, जो नौकरी है यह आपकी संज्ञा है। ठीक है, तो नौकरी की विशेषता कौन बता रहा है? बढ़िया। तो बढ़िया क्या है आपका? ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन ए है छुड़ाकर, ऑप्शन बी बढ़िया, ऑप्शन सी नौकरी और ऑप्शन डी लाया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि बढ़िया। देखते हैं, बढ़िया है। हाँ, तो जैसा मैंने बताया था, बढ़िया शब्द विशेषण है जो कि नौकरी यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अगला सवाल है हमारा, एक वन में खूंखार शेर रहता था, इस वाक्य में विशेषण शब्द है। तो सबसे पहले विशेषण से पहले हमें संज्ञा चाहिए। संज्ञा है शेर, तो शेर किस प्रकार का है? खूंखार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? खूंखार। ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी खूंखार। तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन डी, खूंखार। देख लेते हैं। एक वन में खूंखार शेर रहता था, इस वाक्य में खूंखार शब्द विशेषण है। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह आपको पहले से ही पता है। आगे बढ़ते हैं। मेरी बहनों की छोटी आयु में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए है गणनावाचक, ऑप्शन बी निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन सी क्रमवाचक और ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक। तो सबसे पहली बात देखिए, निश्चित संख्यावाचक तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना संख्या बताई और निश्चित तो है ही नहीं, तो बिल्कुल ऑप्शन हट गया। क्रमवाचक, यहाँ पे कोई क्रम नहीं बताया जा रहा है, कोई क्रम नहीं बताया जा रहा। अब आपके पास आता है अनिश्चित संख्यावाचक और एक है गणनावाचक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अनिश्चित संख्यावाचक। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको छोटी बताया है, कितनी छोटी हमें नहीं पता। ठीक है, दिए गए वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि छोटी से किसी निश्चित आयु का बोध नहीं हो रहा है। यदि यहाँ पे लिखा होता मेरी बहनों की छोटी आयु की जगह मान लीजिए 3 वर्ष आयु, 4 वर्ष आयु कुछ लिखा होता, तो यह आपका निश्चित संख्यावाचक में आ जाता। आगे बढ़ते हैं। मुझे 2 दर्जन केले दो में प्रयुक्त विशेषण। अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, कालबोधक। तो यहाँ पे समय का कोई बोध नहीं है, तो कालबोधक होगा नहीं। ठीक है, गुण भी नहीं बताया जा रहा है, सार्वनामिक भी नहीं। यहाँ पे आपको संख्या बताई जा रही है साफ साफ, 2 दर्जन। 2 दर्जन से हम काउंट कर सकते हैं कि कितना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, यानी कि संख्यावाचक। दिए गए वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है, 2 दर्जन से संख्या का बोध हो रहा है। जो शब्द संज्ञा या अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह धीरे धीरे टहलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो देखिए, धीरे धीरे के बाद क्या लिखा है? टहलता। तो टहलता क्या है? क्रिया है। क्या कर रहा है? टहलता है। अब क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है क्रिया, तो क्रिया तो टहलता है। ऑप्शन बी है विशेषण। विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है,
इसके बाद है सी क्रिया विशेषण और डी है सर्वनाम। यदि यहाँ पे क्रिया विशेषण नहीं होता तो आप विशेषण भी टिक कर देते तो काम चल सकता था, किंतु यहाँ पे क्रिया विशेषण भी है तो आपका उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी। वह धीरे धीरे टहलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। पीटी उषा तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? अब देखिए यहाँ पे लिखा है पीटी उषा तेज दौड़ती हैं। कैसा दौड़ती हैं? तेज। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है? विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहाँ पे दौड़ना क्या है? क्रिया है और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? तेज। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रिया विशेषण। पीटी उषा तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्रिया विशेषण है जो दौड़ने क्रिया की विशेषता बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पिरामिड बहुत ऊंचे, बहुत बड़े और ऊंचे हैं, इसमें कितने विशेषण शब्द हैं? आपको विशेषण चुनने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले संज्ञा जो है हमारी वह क्या है? पिरामिड, ठीक। अब हमें तो विशेषण चुनने हैं, तो पिरामिड कितने प्रकार के बारे में इसमें क्या बताया गया? बहुत बड़े और ऊंचे। तो यहाँ पे आपका बड़े और ऊंचे ये दो आपके आ जाएंगे विशेषण में। किस में आ जाएंगे? विशेषण में। बहुत को हम विशेषण में नहीं लेंगे क्योंकि बहुत यहाँ पे गिनती नहीं बता रहा है, उनके बड़े की विशालता को और इन्हेंस कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि है 2। ऑप्शन एक जो 1 है, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी 1 भी नहीं, ये आपके नहीं होंगे। आपका होगा ऑप्शन सी यानी कि 2, ठीक है। पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे हैं, वाक्य में बड़े और ऊंचे 2 विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? आप पढ़ भी चुके हैं और भी रिवाइज भी कर रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू, फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, क्योंकि जो क्रिया की विशेषता बताए वो होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया सी, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए 10 क्वेश्चंस में। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।